हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री का पार्ट 5 जो कि यूपीएससी, आईएएस और अदर परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही हमने कलेक्शन किया है इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। अंडर हुज वॉइस रॉयल्टी इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? आंसर इज़ लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 में इसके लिए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया गया और अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा लॉर्ड विलियम बेंटिक ही जाने जाते हैं। Who was the last king of खिलजी डायनेस्टी? आंसर इज गुमारक खान खिलजी। पहले थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। Who was the acting prime minister of India twice between 1964 and 1966? आंसर इज गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया और उसके बाद पुनः लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री फिर से बनाया गया। In which year did the BSNL begin its internet services in India? आंसर है 1995। BSNL का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। उन्होंने ही सबसे पहले इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज शुरू की और उसके बाद BSNL को 2008 में टाटा ग्रुप ने खरीद लिया और ये टाटा कम्युनिकेशंस हो गया। In which of these towns of Tamil Nadu Rajiv Gandhi was assassinated by Litte militants? आंसर इज श्री पेरम्बदूर, ये चेन्नई के पास है और 21 मई 1991 को ह्यूमन बॉम्ब के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। इन विच ईयर इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? आंसर इज 1995। इसका नाम चेंज करके WTO कर दिया गया। पहले इसका नाम गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। Who was the first king of ancient India to open hospitals for animals? आंसर इज अशोका, द ग्रेट अशोका ने जानवरों के लिए भी अस्पताल खोले। Which son of Jahangir proclaimed himself as Shahjahan, the king of the world? The answer is Khurram Khan. Who was the founder of राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ in 1925? इनके जो फाउंडर थे उनका नाम केशव बी हेगड़ेवार था और RSS का हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। Who was referred to as the first freedom fighter of India by महात्मा गांधी? आंसर इज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जिसे मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है, वो मैसूर के राजा थे और सुल्तान हैदर अली के बड़े पुत्र थे। उनका जन्म 1750 में हुआ था और मृत्यु अंग्रेजों से लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम में 1799 में हुई थी। Which was India's first police station set up in 1673? The answer is भाईकुला, जो कि मुंबई में है। पहला पुलिस स्टेशन खोला गया। Who was the senior most among these leaders of Jammu Kashmir? तो शेख अब्दुल्ला सबसे सीनियर मोस्ट थे, वो नेहरू जी के समकालीन थे। In which year the color transmission of introduced बाय दूरदर्शन? तो सबसे पहला रंगीन प्रसारण जो है दूरदर्शन के द्वारा 1982 में शुरू किया गया। विच रिलीजन डिड डॉक्टर BR अम्बेडकर एम्ब्रेस इन हिज लास्ट ईयर ऑफ लाइफ? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वो भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर सितंबर 1951 तक कानून मंत्री का पदभार संभाला। उनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। Which prime minister was also been a governor of Reserve Bank of India? आंसर इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक RBI के गवर्नर रहे। Who among these prime minister of India was not in power at the time of his death? आंसर इज राजीव गांधी। राजीव गांधी उस समय विपक्ष के नेता थे और पेरम्बदूर चेन्नई में वे भाषण दे रहे थे, तभी ह्यूमन बॉम्ब से उनकी हत्या कर दी गई। हु वॉज द ओनली इंडियन टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान? आंसर इज मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई चौथे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। उनका जो काल रहा वो 1977 से लेके 1979 तक रहा और उन्हें पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे भी नवाजा गया और भारत रत्न दोनों से नवाजा गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन माइट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय आर्यंस? ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसे आर्यंस ने ही तबाह किया था और उसके बाद वे उत्तर भारत में घुस आए थे, परंतु अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। The Gupta dynasty was destroyed by
हुन्स एक चीनी मूल के लोग थे. They also known as Huns invaded Gupta territory and caused significant damage to the empire. The Gupta Empire ended in 550 CE. Abraham Lincoln is known for abolition of slavery. द्रास प्रथा का उन्मूलन उन्होंने किया था और इसके लिए उन्हें जाना जाता है. The staple food of Indus Valley people was wheat and barley. गेहूँ और जौ जो कि मुख्य रूप से वहाँ उगाई जाती थी. द रिमेन्स ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा shows दैट इट वॉज अर्बन सिविलाइजेशन. शहरी सभ्यता थी. खंडरों में किए गए उत्खनन में एक अत्यंत विकसित शहरी सभ्यता के अवशेष मिले जिसे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया है. और यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व के बीच फली फूली. द सिटी ऑफ मॉडर्न पटना पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाय अजात शत्रु. अजात शत्रु मगध का एक सम्राट और बिंबिसार का एक पुत्र था जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया. गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना उसी ने की थी जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है. द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वुड हैव बीन बृहद्रथ. और इसका पहला जो राजा था वो जानते ही होंगे आप, चंद्रगुप्त था. उसके बाद बिंदुसार, अशोका, दशरथ, संप्रति, इसी तरह लास्ट में बृहद्रथ मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट किंग था. द फाउंडर ऑफ सातवाहन अंद्रास डायनेस्टी वॉज सिमुक. सिमुक जो है वह सातवाहन वंश का संस्थापक था और उसने 235 ईसा पूर्व से लेकर 212 ईसा पूर्व तक लगभग 23 ईयर्स तक शासन किया. आप देख सकते हैं सातवाहन शासन आज के कुछ क्षेत्रों में जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में फैला हुआ था. हु is known as विक्रमादित्य. द चंद्रगुप्त सेकंड is known as विक्रमादित्य और शकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसीलिए उसे शकारी भी कहते थे. द अरब कुड नॉट मूव इन टू साउथ बिकॉज देयर मूव वॉज स्टॉप्ड बाय द चालुक्याज. चालुक्याज ने उनका रास्ता रोक लिया महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे और इसी तरह वो दक्षिण भारत में नहीं घुस पाए. हु वॉज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया. द आंसर इज अमीर खुसरो. अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी शब्दों को खुलकर प्रयोग किया. वह पहला व्यक्ति था जिसने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा. उसे खड़ी बोली के लिए आविष्कार का श्रेय दिया जाता है. तोताए हिंद के नाम से अमीर खुसरो प्रसिद्ध है. हु वॉज द रूलर व्हेन पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज़ाक केम टू विजयनगर. आंसर इज देवराय सेकंड. द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना पुणे में 1905 में की. इन विच फील्ड ऑफ आर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस वॉज मेड इन द गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड को एक बहुत ही स्वर्णकालीन युग माना जाता है, परंतु सबसे ज़्यादा अभूतपूर्व उन्नति जो हुई वो चित्रकला के क्षेत्र में हुई. ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु वॉज फॉलोइंग फाउंडेड द प्रार्थना समाज. आंसर इज आत्माराम पांडुरंग. प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की सहायता से मुंबई में 31 मार्च 1867 में की. ड्यूरिंग हुज टेनर एज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वेयर द ग्रेट मार्टिर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु हैंग्ड. आंसर इज लॉर्ड इरविन थे उस समय वॉइसरॉय इंडिया के और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पे चढ़ाया गया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वॉज फाउट बिटवीन बाबर एंड द राजपूत इन 1527. आंसर इज बैटल ऑफ खानवा. खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को आगरा से 60 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था. इसमें उसने तोपों का बहुत प्रयोग किया जिसके कारण उसकी विजय भी हुई. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डील विद द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. आंसर इज राजतरंगिनी. राजतरंगिनी जो लिखी गई है कल्लड़ के द्वारा उसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है और राजतरंगिनी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी. द थ्योरी ऑफ अग्निकुला इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ राजपूत. और ये जो थ्योरी दी गई है ये पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदाई बुक में दी गई है. चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो बुक में दी गई है.
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज वाइडली एक्सपोर्टेड। तो ब्लैक पेपर काली मिर्च का बहुत उस समय एक्सपोर्ट होता था विजयनगर एम्पायर से, और उस समय काफ़ी महंगी थी काली मिर्च, इसलिए ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि वहाँ की जो सभ्यता थी वो बहुत ही विकसित थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड पर्सो अरेबिक मेलोडीज रागाज इनटू इंडियन म्यूज़िक। तो उसका श्रेय जाता है अमीर खुसरो को, उन्हें ही भारत के जो राग कहते हैं संगीत में, उसकी खोज का श्रेय उन्हीं को जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर विद द क्रिप्स मिशन। तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आज़ाद। द प्राइम एडवोकेट्स ऑफ विडो रीमैरिज इन मॉडर्न इंडिया वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और उन्होंने ही अंग्रेज़ों के साथ मिलकर द हिंदू विडोज़ रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 लाया, उन्हीं के प्रयास थे। नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950. It was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the national anthem of India on 24 January 1950. On what day Declaration of Independence was promulgated by Lord Mountbatten? तो 3 जून 1947 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया, और इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। इसके तहत ही भारत और पाकिस्तान की बंटवारा कर दिया गया था। फ्रॉम वेयर द प्रेज सत्यमेव जयते टेकन एंड एम्बेडेड इन नेशनल एम्बल। आंसर इज मुंडका उपनिषद, और इससे ही लिया गया है सत्यमेव जयते। द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज दादा भाई नौरोजी। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन हु स्टे इन हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ लंदन, और उन्होंने वहाँ लोकसभा में उस सदन के एक सदस्य की हैसियत से भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विजिट इंग्लैंड। राजा राम मोहन रॉय, इसे मुग़ल शासक ने भेजा था अपने दूत के रूप में, और इन्हें ही भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। द क्लास विच ऑलमोस्ट रिमेन्ड अप्रूफ एंड पार्टिसिपेटेड द लीस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज प्रिंसेस ऑफ स्टेट। जो यहाँ के राजकीय स्टेट थे, राज परिवार थे, उन्होंने भारत की आज़ादी में उतना संघर्ष नहीं किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू रिजॉल्व टू मिलिट्री एक्शन ओवर पोर्चुगीज पोजीशन इन 1961। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो गोवा आज राज्य है भारत का, वो 1961 तक भारत का राज्य नहीं था, उसे मिलिट्री एक्शन के द्वारा भारत में मिलाया गया, और ये 36 घंटे का एक ऑपरेशन हुआ जिसमें भारतीय नेवी और इंडियन आर्मी ने मिलकर ये ऑपरेशन किया, और 451 के पोर्चुगल रूल को समाप्त किया गया इंडिया से। एक्सपोजिंग द एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया रिजल्टिंग द पॉवर्टी ऑफ इंडियंस, द ड्रेन थ्योरी वॉज पायनियर्ड बाय दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पुट फॉरवर्ड टू ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन विच ही स्टेटेड द ब्रिटेन वॉज completely draining India. What was the main cause of 1857 revolution in India? The answer is introduction of grease cartridge containing fat of cows and pigs. सिपाहियों के बीच में अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है, और हिंदू और मुसलमान सिपाहियों दोनों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, और मंगल पांडे ने 10 मार्च 1857 को मेरठ में अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डेमोक्रेटेड बाय सर साइरस रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को। भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन इंडिया बिकेम फ्री? आंसर इज JB कृपलानी। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इन्हीं की बीवी थी सुचेता कृपलानी, जो मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी और पूरे भारत की भी पहली मुख्यमंत्री बनी। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द माल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, और वहीं से प्रेरित होकर गांधी जी ने भारत में भी सत्याग्रह चलाया। व्हाट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ द बैटल ऑफ वाडीवंश? तो वाडीवंश के युद्ध के बाद
जो फ्रेंच पावर था इंडिया में वो पूरी तरह समाप्त हो गया। ये वाडी वंश का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। वाडी वंश जो कि तमिलनाडु में स्थित है। द गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती बाय लॉ इट वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया और उसे पूरी तरह समाप्त किया गया। इसमें राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत बड़ा हाथ था। एयर फोर्स वॉज स्टार्टेड इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द ईयर 1933 में पहली आईएफ इंडियन एयर फोर्स कमीशनड हुई नंबर 1 स्क्वाड्रन। इसमें 4 प्लेन्स थे और 5 फाइटर पायलट्स थे। इन विच ईयर डिड द कांग्रेस पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल? आंसर इज 1937 में राज्यों में सरकार बनाई कांग्रेस ने। दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम फिर लौटेंगे नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।